विद्वान शिक्षक हैं डॉक्टर विश्वकर्मा शर्मा, जिनसे मिलेंगे। मेन टॉपिक होगा आज का कि मैट्रिक और इंटर दोनों के जो एग्ज़ाम है, रिजल्ट आया है, उसके बाद बच्चे जो हैं अपना करियर को किस क्षेत्र में ले जाएं, कैसे सुधारें, इस विषय की पढ़ाई करें। इस बिंदु से बहुत सारे बच्चे जो है भटक जाते हैं, जिसको मार्गदर्शन देने के लिए हम लोग प्रयास करने में जुटे हुए हैं कि ताकि बच्चे को मैट्रिक के बाद कौन पढ़ाई करना चाहिए जिससे उसके बच्चे का भविष्य सुधर जाए, इंटर के बाद कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए कंप्यूटर के क्षेत्र में, जनरल क्षेत्र में। इस संबंध में हम लोग आज बात करेंगे। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं इंटेलस के निदेशक डॉक्टर विश्वकर्मा शर्मा। आज आपको बात कराते हैं और सारी जानकारियाँ जो हैं आप लोग हमें अवेलेबल कराने के प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा कि आपने ऐसा मुहिम चला रहे हैं जैसे कि मैंने आपको सुना। और बताइए सर, एक चीज़ है कि मैट्रिक के एग्ज़ाम जो देने के बाद बच्चे, इंटर के एग्ज़ाम देने के बाद जो बच्चे होते हैं, कुछ गार्जियंस के मार्गदर्शन से, कुछ शिक्षकों के मार्गदर्शन से अपना मार्गदर्शन लेते हैं और अच्छा एजुकेशन करने में अपना सफलता हासिल भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पिताजी या अभिभावक कहा जाए या शिक्षक कहा जाए मार्गदर्शन नहीं दे पाते हैं, जिसके चलते वो मैट्रिक के बाद अपना पढ़ाई को जो है सही रूप सुचारू रूप से अपना दिशा नहीं दे पाते हैं। इंटर के भी बच्चे जो है अपना दिशा नहीं दे पाते हैं। तो उन लोगों को दिशा देने के लिए जो है आप लोग जैसे विद्वान शिक्षकों से हम लोग मार्गदर्शन लेकर उस बच्चों को आगे बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं, एक मुहिम चलाने के प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन मिले और वो अपना शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। तो मैट्रिक करने के बाद सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, मैट्रिक करने के बाद बच्चों को किस क्षेत्र में पढ़ाई करनी चाहिए। धन्यवाद दीपक जी, आपने ऐसा सब्जेक्ट आज चुना है जो सही मामले में एक बच्चा के लिए अमृत है कि वो मैट्रिकुलेशन उसका जो आधार है, उसके बाद वो बच्चा क्या करे। देखिए, जो हमारा करियर की शुरुआत है, छठे क्लास से हमारे बच्चों के बीच में आ जाना चाहिए था कि हम छठी क्लास से हम बच्चे को गाइड कर सकते थे कि उसको आगे क्या करना चाहिए। और इसके लिए बहुत सारा जब हम क्षेत्र देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि छठे क्लास से ही तैयारी कराने की बात चलती है। लेकिन अब हमारे बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो मैट्रिकुलेशन पास कर लिए, उनके सामने एक बहुत बड़ा हॉरिजन है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ के जो परिवेश है, ग्रामीण परिवेश, जैसा कि आपने बोला है कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो नहीं जानते हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन स्कूल्स एंड जो कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं वहाँ से भी उनको कुछ गाइडलाइन मिलता है, लेकिन कुछ भी कमी रह जाता है, उसके ऊपर क्या करना। तो मैं तो कहूँगा कि मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद बच्चा को सबसे पहले एक चीज़ को ज़रूर से ध्यान देना चाहिए कि उसका फाउंडेशन क्या है। और फाउंडेशन उसी समय अगर वो गोल सेट कर लेता है, वो अपना लक्ष्य निर्धारित कर देता है, तो फाउंडेशन उसको और अच्छा तैयार करने में मजा आएगा। जैसे कि उसको लगता है कि मुझे अपने भविष्य में एक डॉक्टर बनना चाहिए या एक इंजीनियर बनना चाहिए या हमको एक सीए बनना चाहिए या हमको जज बनना चाहिए या हमको एक बिजनेसमैन बनना चाहिए, यानी उसको अपना एक लक्ष्य होनी चाहिए। हाँ, मुझे करना क्या। हाँ, और वो लक्ष्य का निर्धारण बड़ा कहना बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ वो लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन उस लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें, ये बहुत बड़ा समस्या है उस छोटा बच्चा में। क्योंकि उसके पास एकदम फ्रेश दिमाग है, बट उसको दिमाग में नहीं आ रहा है कि उसको लक्ष्य कैसे बनाना है। उस लक्ष्य का निर्धारण करने के लिए उसको हमको क्या करना चाहिए, उसको किस तरह से हम कोशिश करें को लक्ष्य निर्धारण करें, तो उसका बेस जो है स्कूल से शुरू होता है। और सबसे बड़ा जो महत्व है उसके बेस को शुरुआत करने का, वो हमारे टीचर्स का है, जो मैट्रिकुलेशन में पढ़ा रहे हैं या 9th क्लास में पढ़ा रहे हैं या 10th क्लास में पढ़ा रहे हैं, उनका भी बनता है। जहाँ तक रहा कि मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मैं तो उनको कहूँगा कि सबसे पहले वो खुद को अकेले बैठाएं और खुद का एक लक्ष्य निर्धारित करें। उस लक्ष्य निर्धारित करने की विधि है, वो विधि है कि बैठ के अपने आप से पूछे कि हम क्या करेंगे या क्या बनेंगे, क्या हमको कल होके बहुत खुशी मिलेगी और हम गर्व महसूस करेंगे। ये प्रश्न जब खुद से वो करेगा तो निश्चित तौर पे उसको कुछ ना कुछ दिमाग में ऐसे बातें आएंगे और उस बात को जरूर से उसको लिखना चाहिए कि हाँ हम ऐसा बनूंगा या बनूंगी, करूंगा या करूंगी,
तो मुझे अपने जीवन में बहुत मजा आएगा, मुझे गर्व महसूस होगा कि मैं ये चीज़ बन पाया। ऐसा अगर करता है तो वो एक लक्ष्य निर्धारित करेगा, और जब लक्ष्य निर्धारित करेगा तो उसकी आंख में एक सपने आएंगे, और जब सपने आ जाएंगे दीपक जी ना, तो बच्चा का फाउंडेशन वहाँ से शुरू होता है। उसके बाद आप निश्चिंत रहें। हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चों में पोटेंशियल बहुत होता है, उनमें क्षमता बहुत है, लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में आग लगेगी, जैसे उसके आंख में सपने जब जलने लगेंगे, तो निश्चित तौर पे वो एक कमाल के विद्यार्थी बन के उभरेगा, और आपका हमारे देश का नाम। डिजिटल जमाने में यानी कि अभी काफ़ी कोई भी सर्विस हो या कोई भी शिक्षा हो, यानी कि हर चीज़ डिजिटल पर धीरे धीरे डिपेंड करने लगा है, और सब जगह डिजिटल की ज़रूरत है। बिना कंप्यूटर का ज्ञान का कोई मनुष्य की शिक्षा बेकार, पशु के समान माना जा रहा है। तो इसमें मैट्रिक के बाद ऐसे क्षेत्रों में जैसे कंप्यूटर के क्षेत्रों में कौन कोर्स करने से वो लोग आगे तक पहुँचने लगा? देखिए दीपक जी, मैट्रिकुलेशन के बाद मैं बच्चों से ये कहूँगा कि वो अगर कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान हो उसके पास, अगर उसको कंप्यूटर में आगे चल के उसको अगर करियर नहीं बनाना है, जैसे कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना है, उसको लगता है कि उसका लक्ष्य दूसरा कुछ है, तो बेसिक ज्ञान होना चाहिए। और बेसिक ज्ञान जहाँ से भी ले ले, स्कूल में मिल जाता है स्कूल से ले ले, कॉलेज में मिल जाता है कॉलेज से ले ले, या किसी इंस्टीट्यूशन से ले ले, या सरकार के जो निःशुल्क जो KYP है वहाँ जाके कंप्यूटर का ज्ञान ले ले, लेकिन ज्ञान ले ले कंप्यूटर का, बेसिक ज्ञान चाहिए उसको। एडवांस ज्ञान की तरफ सोचने की जरूरत नहीं, अगर उसकी लक्ष्य कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना नहीं है तो। लेकिन अगर उसका लक्ष्य कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है तो उसको कम से कम ये इंटरमीडिएट पढ़ाई के साथ साथ, इंटरमीडिएट वो कंप्यूटर साइंस से भी ले सकता है, कंप्यूटर साइंस में भी इंटरमीडिएट होती है, जरूरी है तो सिर्फ मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ले या आर्ट्स ले, कंप्यूटर साइंस से इंटरमीडिएट कर सकता है। अगर फिर भी उसको लगता है कि ये नहीं मिल रहा है उसको, तो मैथमेटिक्स से वो इंटरमीडिएट करे, और साथ में वह जितने भी बेसिक कोर्सेज के साथ साथ लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, पाइथन, जावा, ठीक है, या बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कर ले। उसका बेनिफिट होगा कि वो जब तैयार होगा 12th पास करेगा, और वो अपने पूरे NCERT पढ़ के 11th 12th को ढंग से NCERT पढ़ के, एक अच्छे टीचर से गाइडलाइन लेके वो 11th और 12th को ढंग से पढ़े, और इतना बढ़िया से पढ़े कि वो कल के IIT के लिए बैठ पाए, तो वहाँ जाकर उसको इसमें और अच्छा कुछ कर पाएगा, और एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा। करने के बाद बच्चे जो हैं साइंस से पढ़ना चाहते हैं, कुछ आर्ट से पढ़ना चाहते हैं, तो उन लोग के समझ में नहीं आता है कि उसका लक्ष्य है कि मुझे JEE तैयार करना है, नीट की तैयारी करनी है, कॉमर्स के क्षेत्र में जाना है, लेकिन उन लोग को समझ में नहीं आता है कि किस क्षेत्र में जाना है, तो किस विषय से पढ़ने से मुझे इसका लाभ मिलेगा इंटरमीडिएट। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। सबसे ज़्यादा जरूरी है बच्चों को एक बात ज्ञान होना, वो जैसे भी ज्ञान अर्जित कर सके, करना जरूरी है उसको, कि वो उसके सामने जो हॉरिजन है, जो क्षितिज है, वो बड़ा है, स्काई द लिमिट है, मतलब सोच भी नहीं सकते। लेकिन चूंकि उसके पास जानकारी के अभाव है कि वह क्या बन सकता है, इसके चलते वो अपना लिमिटेशन कम कर लिया, वो एक इंजीनियर बनना या एक डॉक्टर बनना ही सोचता है, जबकि इस देश में, इस दुनिया में उसके पास करियर के बहुत इलाके हैं। वो एक अच्छा मैनेजमेंट गुरु बन सकता है, वो एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, एक अच्छा CA बन सकता है, एक अच्छा जज बन सकता है, एक अच्छा एडवोकेट बन सकता है, मतलब उसके पास सब चीज़ है। लेकिन चूंकि ये चीज़ उसको पता नहीं है कि वो क्या पढ़ेगा, तो उसको पता वो बन सकता है। इसके लिए दीपक जी, मैं तो बच्चों से, जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे एक आग्रह करूँगा कि आप बहुत सारे YouTube चैनल को पर बहुत अच्छे अच्छे गाइड हैं जो गाइड करते हैं, उनको देख लीजिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर भी एक बहुत आजकल प्रॉब्लम होने लगा YouTube चैनल पे भी, कि खुद ही कुछ नहीं जानता लेकिन वो बहुत सारा चीज़ गाइडलाइन दे रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि स्टूडेंट को उससे भी बचना चाहिए, लेकिन इंटरनेट से, गूगल से जाकर, या अगर उनको लगता है कि मेरे आसपास में कोई ऐसे लोग हैं
जो मुझे बता सकते हैं कि हम अपने मैट्रिकुलेशन के बाद क्या क्या कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य अलग बात है, बच्चे की लक्ष्य अलग बात है, उसको लक्ष्य अभी नहीं बनाया है, लेकिन उसको पता तो चल जाए कि हम क्या क्या कर सकते हैं, तब लक्ष्य बनाना शायद ज़्यादा आसान होगा। उसको जब पता चल जाता है कि हम IAS बन सकते हैं तो लक्ष्य बनाएगा। उसको पता चल जाता है कि हम अगर ऐसे पढ़ाई करेंगे तो हम एक CA बनेंगे तो उस हिसाब से पढ़ाई करेगा। उसको पता चल जाता है कि हम एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं तो उस हिसाब से पढ़ाई करेगा। उसको जब पता चल जाता है कि हम बहुत जज बन सकते हैं तो उस हिसाब से पढ़ाई करेगा। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा और इसके लिए बच्चे को भी जानकारी हासिल करने की ज़रूरत है। और साथ साथ जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हालांकि मैं उनसे अपने तरफ से आग्रह करूँगा, दीपक जी आप लोग से भी मैं सपोर्ट चाहूँगा, वो लोग भी एक साथ आएँ और हम सब मिलकर ऐसे बच्चे जो हैं वो अगर भटक रहे हैं, उनको पता नहीं है, तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर लेकर उनका काउंसलिंग करें, उनको समझाएं कि बेटा तुम सिर्फ इंजीनियर नहीं बन सकते हो, तुम एक डॉक्टर ही नहीं बन सकते हो, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हो, एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, एक बहुत बड़ा CA बन सकते हो, एक बहुत बड़ा वकील बन सकते हो, एक बहुत बड़ा जज बन सकते हो, या एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर या बहुत बड़ा आज की डेट में IT से जुड़े हुए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बहुत सारे बन सकते हो, स्पेस एजेंसी में जा सकते हो। ये सारा चीज़ अगर उनको हम बताते हैं तो हमारा कहते हैं कि एक तरह से तो हमारा कल्याण भी होगा और हमारे जगह का भविष्य, हमारे देश का भविष्य भी ठीक होगा। तो मैं आप लोग से भी आग्रह करता हूँ, उनसे भी करता हूँ, और बच्चे को मैं कहूँगा कि सिर्फ एक जगह मत रुको कि नहीं मैं तो मेरा दोस्त ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है तो हमको भी वही करना है। नहीं बेटा, आप लोग जो स्टूडेंट हैं उन लोग से मेरा आग्रह है कि सब में अलग अलग पोटेंशियल होता है, सब में अलग अलग क्षमता है। एक माँ बाप के 2 बच्चे हैं तो उनका भी चेहरा नहीं मिलता, उनका भी सब कुछ नहीं मिलता, इसलिए सारे बच्चों की क्षमता अलग अलग है। वो ज़रूर से अपने आसपास में अगर कहीं जगह है तो काउंसलिंग करवाएं। अगर उनको लगता है कि आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा, उनको लगता है कि मेरी ज़रूरत है तो आप तक पहुँचें और आप ऐसा कुछ करें जिससे मैं उनको हेल्प करूं और उनको आगे ले जाता प्रमोशन करता है, वो एडवांस माइंड से लेकर चलता है, लेकिन इंटर पास करने के बाद अपने करियर में स्नातक की पढ़ाई किस तरीके से करना चाहिए। वहाँ से लोग बहुत सारे साइंस पढ़ के जाते हैं और आर्ट्स में डाइवर्ट कर जाते हैं, वहाँ से उनकी करियर जो है गड़बड़ होने लगती है। तो सर इसमें आप क्या सुझाव देना चाहिए? देखिए दीपक जी, इस चीज़ में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा। मैट्रिकुलेशन के बाद जब बच्चे करियर के लिए सोचते हैं और वो 11th या 12th की पढ़ाई करने जाते हैं और वो साइंस में एडमिशन लेंगे, बच्चे अगर साइंस पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ी या पढ़ा, तो अगर वो ग्रेजुएशन में बायोलॉजी पढ़ेगा वो कहाँ प्रैक्टिकल करेगा? अगर नहीं करेगा तो उसका करियर तो सोच के देखिए, वो कल हो के एक अच्छा प्रोफेसर भी नहीं बन पाएगा, कल हो के वो कैसे पढ़ाएगा? उसको खुद ही प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसके पास खुद ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो क्या करेगा? इसलिए ज़्यादातर बच्चे कन्वर्ट हो जाते हैं और आर्ट्स में चले जाते हैं। और आर्ट्स में भी जाने के प्रति जो उनकी रुचि है, वहाँ पर भी देखिए बच्चों की जानकारी कम होने के चलते उनमें भेरी की तरह बढ़ने की आदत पड़ गई, प्रवृत्ति हो गई है, एक दूसरे को देख कर चले जाते हैं। और दीपक जी सबसे आश्चर्य होगा ना कि उन बच्चों से पूछ लीजिए कि बेटा तुमने पॉलिटिकल साइंस क्यों ले लिया, राजनीति शास्त्र क्यों लिया? तो सर ऐसे ही ले लिया, दोस्त ने लिया था। बिल्कुल 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 ये चीज़ है। और उसके चलते जो बहुत अच्छे सब्जेक्ट है उसको नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग को किसी ने समझा दिया, जैसे मैंने लास्ट में एक स्टूडेंट से बात कर रहा था तो मैंने पूछा कि बेटा तुमने क्या लिया, तो बोले कि सर मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया। मैंने क्यों लिया? तो सर मैं IAS बनना चाहती थी इसलिए मैंने ले लिया। तो मैंने बोला कि अच्छा साइंस से पढ़ते तो IAS बनते कि नहीं बनते? तो बोले कि सर बनते। पता नहीं कि सर बनते कि नहीं बनते, लेकिन आर्ट ने किसी ने बोला तो मैंने ले लिया। अब ये जो जानकारी की अभाव है कि वो आर्ट्स इसलिए ले लिया क्योंकि उस IAS बनना था, साइंस अगर लेता तो IAS नहीं बनता, ऐसा एकदम से गलत है। गलत इसलिए क्योंकि वह साइंस से भी लेता तो बनता और आर्ट्स से भी लेता, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है इस बनने के लिए। लेकिन उसको जो समझ में आना चाहिए था, ये आना चाहिए था कि हमारा चूंकि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा तो हम एक अच्छे जानकार नहीं बन सकते, और अच्छे जानकार नहीं बन सकते तो हम कहीं भी जाएंगे तो परफॉर्म नहीं कर सकते, तो नहीं परफॉर्म कर सकते, इसलिए मैंने आर्ट में चला गया। लेकिन आर्ट में भी जाकर हमने ये सोच लेना कि आसान है इसलिए हम कोई बात नहीं है, तो बहुत दुखद है।
और ये चीज़ हमारे यहाँ के बच्चों का प्रवृत्ति होते जा रही है। हम चाहेंगे कि मैं अपने सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी सुन रहे होंगे मुझे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी सब्जेक्ट लें उसको दिल लगा के पढ़ें, वो उसमें बहुत अच्छा भविष्य है आपका। अगर पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो आप सोच नहीं सकते आपका कितना अच्छा भविष्य है। या आपने बायोलॉजी ही ले लिया, जूलॉजी ले लिया, आपने बॉटनी ले लिया, इसमें बहुत अच्छा भविष्य है। आपने अगर फिजिक्स लिया है तो इसमें अच्छा भविष्य है। ये भविष्य खराब नहीं है, बट ये ध्यान रखिए क्या उसमें हमको प्रैक्टिकल नॉलेज हो रहा है क्या। वो इस तरह से ज्योग्राफी अपने आप में बहुत ब्रॉड है, उसको पढ़ रहे हैं क्या। तो जो भी सब्जेक्ट चुने ये सोच के चुने कि हमको पढ़ना है, ना कि एक डिग्री लेना है। और ये परंपरा अगर हम खत्म कर लेंगे तो दीपक जी मैं बताऊं, आज जो बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की आदत छोड़ देते हैं तो निश्चित तौर पे आपको वो जगह कोई दूसरा चीज़ ले लेता है। तो अगर मैं पढ़ने की आदत छोड़ दूंगा तो वो जगह कोई दूसरा गलत प्रवृत्ति ले लेता है, और इसके चलते वो बच्चे मेरे भटक रहे हैं। तो मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सब्जेक्ट दिल से चुने। दिल से कैसे चुने, तो उनको देखें कि मैं क्या पढ़ूंगा कि मुझे अच्छा लगेगा और मुझे क्या पढ़ने में अच्छा लगता है, जो रुचि कर रहा है, जिस बस, विभाग में जाना हाँ, चाहते हैं उससे संबंध बिल्कुल इंटरेस्ट, और खूब पता करें, खूब बढ़िया से जानकारी रखें। ऐसा नहीं कि किसी कहने पर चले जाएं, पूरा जानकारी लिखें कि हमको जिस क्षेत्र में जाना है उस क्षेत्र की क्या क्या चीज़ जानकारी होने से हम कुछ कर सकते हैं। और आज इंटरनेट के ज़माने पर सब चीज़ पड़ा हुआ है, PDF के रूप में वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे तैसे चैनल में जाकर ऐसा नहीं सोचने लगे कि ये सर बोल रहे हैं कैसे बन जाओगे तो ऐसे बन जाना। जैसे मैं एक दिन चैनल देख रहा था, कोई चैनल, तो उसमें चैनल देख रहा था सर, तो क्या बोलूँ, उसमें कोई टीचर बोल रहे थे, जो टीचर अपने को कह रहे थे, सो कॉल्ड टीचर थे, बोल रहे थे कि अगर आपको IAS बनना है तो 8-10 घंटा सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, 5-6 घंटा घूमिए, कोई दिक्कत नहीं, आप IAS बन जाइएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता, पढ़ना होता है। इसलिए आप वो सब चक्कर में नहीं पड़िए, आप ज्ञान अर्जित कीजिए, सही ढंग से जानकारी लीजिए और उस जानकारी के हिसाब से अपने को आगे लेके चलिए, तो मुझे लगता है कि आप आगे जा सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन कि इंटर के एग्जाम में जो बच्चे पास कर गए हैं उनको कंप्यूटर के क्षेत्र में जो शिक्षा लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या होगा कि जिससे उनका कहीं प्राइवेट जॉब हो जाए या कहीं अपना इंस्टीट्यूट खोल दें या कुछ, तो उसमें कौन कोर्स करना वो बच्चों के लिए जरूरी है? देखिए कंप्यूटर क्षेत्र में भी बहुत ब्रॉड दुनिया है। ये आज के डेट में AI के ज़माना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो कंप्यूटर क्षेत्र एक छोटा नहीं है। हाँ, उसमें अगर इंटरमीडिएट के बाद अगर लगता है कि हम डिग्री कोर्स के लिए नहीं जा सकते, हम इंजीनियरिंग करने नहीं जा पाएंगे, तो हमारे पास बहुत ऑल्टरनेटिव है, बहुत सारे डिप्लोमाज हैं, जैसे ये लेवल है, वो लेवल है, और भी डिग्री भी है, BC MC है। लेकिन फिर भी लगता है कि हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, हमको हमारे जो उनका बैकग्राउंड है उस तरह का नहीं है। हालांकि उस तरह के बैकग्राउंड नहीं है तो भी दीपक जी बहुत सारे मौके हैं जहाँ से वो बहुत बड़े बड़े कुछ कर सकते हैं, फिर भी उनको लगता है हम कहीं जा भी नहीं सकते और हमारी फैमिली सपोर्ट भी उस तरह का नहीं है। तो उनको बेसिक के साथ साथ एडवांस कोर्सेज करना चाहिए कंप्यूटर का, जिसमें उनको थोड़ा सा DTP का नॉलेज हो जाए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का। आज देख रहे होंगे कि प्रचार का बहुत, एडवर्टीजमेंट का बहुत ज़्यादा बोलबाला है दुनिया में, तो एडवर्टीजमेंट में कुछ 3D वगैरह सीख लें, 3D वगैरह सीख लेते हैं, 3D डिजाइनिंग सीख लेते हैं, तो 3D प्रिंटिंग का डिजाइनिंग सीख लेते हैं, तो उनका एक भविष्य बहुत अच्छा होगा। और मैं तो उनको सलाह दूंगा कि वो 3D डिजाइनिंग की तरफ बढ़ें। आज 3D डिजाइनिंग की तरफ अच्छी दुनिया है, साथ में गेमिंग की तरफ भी जा सकते हैं, आजकल गेमिंग का भी बहुत बड़ा बोलबाला है। और कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि वो आज वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह के कोर्सेज कर लें, तो वहाँ पर भी उनके पास एक अच्छा खासा करियर है। सर कुछ बच्चों का जो है डाटा ऑपरेटर, प्राइवेट कोई संस्था है, प्राइवेट कोई इंस्टीट्यूट है, उसमें वो काम करना चाहते हैं कंप्यूटर पर बैठ के, तो उसके लिए कौन डिग्री उन लोगों के लिए जरूरी है? तो उसके लिए DCA को ढंग से पढ़ें, MS ऑफिस बढ़िया से उनको जानकारी होना चाहिए, एक वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट को अच्छी जानकारी अगर लेते हैं। देखिए अगर अच्छी जानकारी लेते हैं ना तो इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट खुद अपने यहाँ एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, कंप्यूटर डाउन करके करता है, जिसमें वो बच्चे को दे लेता है जो बच्चे बढ़िया MS वर्ड जानता हो, MS एक्सेल जानता हो, और बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी कराता है। तो अगर बच्चे उनको कोई सी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पढ़ाना है या काम करना है या डेटा ऑपरेटर के रूप में काम करना है,
तो उनको वर्ड पर अच्छी MS वर्ड पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे अच्छी जानकारी होना चाहिए। साथ में एक्सेल का जितने फार्मूलेज हैं और एक्सेल के जो बारीकी से उनको ज्ञान होना चाहिए, इंटेंसिव ज्ञान होना चाहिए। पावर पॉइंट का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन का ज्ञान होना चाहिए। और एक एक्सेस होता है, MS एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो होता है, उनका अगर सब ज्ञान होता है तो डेटाबेस भी मैनेज कर पाएंगे और एक अच्छा मतलब ऑफिस में काम करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। तो उनको कहीं भी ऑफिस में सबको ज़रूरत होता है इस तरह के लड़कों का, तो उनका एक प्लेसमेंट अच्छा खासा हो सकता है। और अभी तो देख ही रहे हैं कि बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम लेती है, जो ब्लॉक में बच्चे को रखते हैं, वो एम्प्लॉय को रखते हैं। तो ये सब चीज़ डिग्रियाँ लेने के बाद उस लायक भी हो जाएंगे तो वहाँ पर जाकर वो काम कर सकें। तो सर आपने सुना कि सर ने मैट्रिक और इंटर पास करने के बाद किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए और किन किन डिग्रियाँ लेने के लिए आप इच्छुक हैं, सारी कैसे पढ़ाई होनी चाहिए, किस विषय में पढ़ाई होनी चाहिए, सारी जानकारियाँ आपने देखा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद।